Yes, today we'll start with ureter and urinary bladder. Ureter, as you people already know, I think, that it starts from kidney and it ends in urinary bladder. Okay, it starts from ureter. Ureter is it's a tube-like structure which starts from kidney and it ends in the urinary bladder. So, ureter basically crosses abdomen and pelvis. Do you understand the difference between from where we demarcate abdomen and from where we demarcate pelvis? Anybody? And what is pelvis again demarcated into true pelvis and false pelvis? Anybody? Can you demarcate what is abdomen and what is pelvis? What is abdomen proper and pelvis? Yes, anybody? You should start getting acquainted to normal terms, boundaries. एब्डोमेन कहाँ पर एंड होगा? जहां पर फ्लैंक आई मीन अप इलिया क्रेस्ट है, जो आप फील कर सकते हो. इलिया क्रेस्ट कैसे पता लगती है? इलिया क्रेस्ट कहाँ है ऑन योर बॉडी? हाउ कैन यू फील इट? iliac crest, level of iliac crest. Anybody? Yes, come in. See this is the iliac crest. And we put our hands like this. ये जो position है हमारी, यहाँ जो हमारे hand rest करते हैं, this is iliac crest. Is it clear? ये जो position है iliac crest, I hope you remember. hip bone पर हमने पढ़ी थी iliac crest, है ना? iliac crest, iliac tuberosity, if you remember. तो जब हम लोग अपने हाथ इस तरह रेस्ट करते हैं, this position is iliac crest. Okay? this iliac crest जो है ये हमारा एब्डोमेन प्रॉपर डिमार्केट करता है. यानी डायफ्राम तो मालूम है ना, थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में जो पार्टीशन है दैट इज डायफ्राम. तो डायफ्राम से नीचे और iliac crest की लेवल तक दिस इज एब्डोमेन प्रॉपर. ओके, अगर हम एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन कहाँ तक होगा? iliac crest के बियॉन्ड नीचे फॉल्स पेल्विस जो है वो भी इंक्लूड होगा. फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस की डिमार्केशन कहाँ है? पेल्विक ब्रिम. इफ यू रिमेंबर द हिप बोन, अगर हिप बोन याद हो तो उसमें हमने पेल्विक ब्रिम पढ़ा था. ओके, सैक्रम का अपर बॉर्डर था और दोनों आइलियम बोन डिमार्केशन पढ़ा था ऑब्ट्यूरेटर फॉर्मेट के ऊपर. यू हैव टू रिमेंबर, अब तो मेरे पास भी ऑप्शन है. तो दैट वाज पेल्विक ब्रिम. तो पेल्विक ब्रिम से जो ऊपर है iliac crest और pelvic ब्रिम के अंदर दैट इज false pelvis. So false pelvis and abdomen proper together they form abdomen. Okay, and true pelvis is whatever lies below the true pelvis. True pelvis में below the pelvic bridge that is true pelvis. ठीक है ना? पेरिनियम क्या है? What is perineum? pelvis तो समझ में आ गया, abdomen समझ में आ गया. pelvic पेरिनियम क्या चीज है? ये तो बॉडी की दिमाग की आप कैसे एक्सप्लेन करोगे बाद में कि पेशेंट को क्या पैथोलॉजी है, कहाँ पर है? आपको पता है रीजन ही नहीं पता पेरिनियम क्या है. पेरिनियम इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रू पेल्विस फ्रॉम वेयर urethra, rectum, vagina. In males also of course urethra it opens. Here the whole part that is perineum. यानी कि जब हम pubic symphysis है ना और ischiopubic rami याद है? pubic symphysis हम पढ़े थे ना हिप बोन में. हिप बोन पढ़ी थी. बच्चों आप लोग सब आ गए हो, पीछे वाले सब आ गए हो, लास्ट में जाके सेटल हो जाते हो. कम ऑन बॉयज, सेंटर हो, आ गए हो सब. गर्ल्स पीछे से आ गए हो, आप इधर कॉर्नर हो, सब आ गए हो, सब आ गए हो, राइट फ्रॉम द फर्स्ट लास्ट रूम, सब आ गए आगे बैठो.
सेटल करने के लिए टाइम वेस्ट करना पड़ता है। बॉयज उठते हैं सब यहाँ से, आगे आओ सब। Come on, fast. Yes, you also. सब लोग आगे आओ। इधर वालों को बोलना पड़ेगा आगे आओ, सब पीछे वाली लड़कियां सब आगे आओ। यस, बैक बेंचर्स आप भी आओ आगे, आ जाओ आगे। लास्ट को इधर तो नहीं देखो, इधर आओ आगे। कहाँ आगे बोलूं मैं? पीछे गर्ल्स आगे आओ, कम। लास्ट रो आगे आगे बैठो। यस, पीछे ब्लैक कुर्ते में जो लड़की है इसके बराबर में व्हाइट शर्ट वाला आ गया थोड़ा सा। कम ऑन, यस यू आल्सो कम। नेक्स्ट रो आगे आ जाओ, कम आगे आ जाओ सब। पीपल आर एडिक्शन के पीछे ही बैठ जाए हम लोगों को। I hope now you people are accustomed to the term abdomen proper, pause pelvis, true pelvis and perineum. Okay, so today we will be studying ureter and urinary bladder. Ureter जो है it is a two-leg structure starting from the anybody कहाँ से start होती है ureter और कहाँ end होती है? Hilum of kidney, very good. It starts from the hilum of the kidney and it ends in the urinary bladder. Okay, so it is going to cross abdomen cross करेगी पूरी और bladder जो है हमारा वो pelvis में है ना, it is travel all the way to the pelvis. Okay, तो हम जो ureter के पार्ट पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे abdominal part and pelvic part. Okay, now beginning I know I hope you understand कि hilum से start हो रही है, ठीक है। पीछे मत जाना, आगे बैठो, आगे बैठेंगे, कोई पीछे नहीं जाएगा। आगे आ जाओ फ्रंट रो में। मैंने क्या बोला था बेटा, पीछे नहीं बैठना, आ जाओ इधर, आ जाओ, जगह है इधर। यस, यूरेटर में भी हमें पेरिस्टाल्सिस दिखाई दे सकती है। जब आप सर्जरीज में आप व्हेन यू विजुअलाइज द सर्जरी, हम यूरेटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके पेरिस्टाल्सिस से, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ मस्कुलर ट्यूब। तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई वेसल्स और यूरेटर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इट लुक्स लाइक सेम ड्यूरिंग द सर्जरी बट वी डिमार्केट यू। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई द यूरेटर? तो वी आइडेंटिफाई यूरेटर बाय इट्स पेरिस्टाल्सिस। ओके, हम आगे आगे आ जाओ इधर। We identify the ureter by peristalsis. Okay, ये क्वेश्चन है जो आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो। नाउ अगेन मैंने कहा था आपको बार बार कि एक लिस्ट बनाओ जो स्ट्रक्चर्स 25 सेंटीमीटर और 10 इंचेस लॉन्ग है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगेन यूरेटर इज वन ऑफ देम, इट इज 25। यस, लड़कियां आगे बैठेंगी सब, पीछे नहीं जाएगा कोई। आगे आ जाओ, कोई पूरी जगह खाली होगा, कम।
It is 25 centimeter long or 10 inches. Superiorly, it is continuous with the renal pelvis. ठीक है ना? यूरेटर में मेन चीज जो आपसे पूछेंगे एग्जाम में वो है कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ यूरेटर. कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ यूरेटर. यूरेटर जो है ऑलमोस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बट इट शो प्रेजेंट 3 मेन कॉन्स्ट्रिक्शन और उसके अलावा 2 और होती है, यानी कि टोटल 5 कॉन्स्ट्रिक्शन होती है. एक जहां पर यूरेटर अराइज होती है, यानी पेल्विस, रीनल पेल्विस से जब यूरेटर बाहर निकलेगा, दैट इज पेल्वी यूरेट्रल जंक्शन, PUJ. पेल्वी यूरेट्रल जंक्शन जो होती है वहां पर यूरेटर जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है. दैट इज फर्स्ट कॉन्स्ट्रिक्शन इज PUJ. ओके, पेल्वी यूरेट्रल जंक्शन. ठीक है ना? सेकंड कहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होती है? जहां पर वो पेल्विस में एंटर करती है, पेल्विक ब्रिम की लेवल पे, क्योंकि वहाँ आइलियक वेसल्स उसको क्रॉस करती है. आइलियक वेसल्स जो है इस तरह जाएगी और यूरेटर जो है मीडियली आएगी, क्रॉस करेगी वहां पर. अगेन वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन होती है यूरेटर में. एंड थर्ड इज एट UVJ, यानी कि यूरेट्रो विजाइकल जंक्शन, यानी जहां यूरेटर विजाइकल वर्ड वी यूज फॉर एनीबॉडी, यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर वर्ड जो है ये कॉमन टर्म है, कॉमन मैन टर्म है, बट फॉर मेडिकोज इट इज विजाइकल. ओके, तो विजाइकल वर्ड हम यूज करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के लिए. तो विजाइको यूरेट्रो जंक्शन, ठीक है, VUJ, यानी यस 3 कॉन्स्ट्रिक्शंस, मेन 3 कॉन्स्ट्रिक्शंस. फर्स्ट एट PUJ, pelvi uretral junction. Second is at pelvic brim. Third is at UVJ, यानी uretrovesical junction. Is it clear? समझ में आ रहा है? Vesico uretral junction. Now, the blood supply of ureter is very important. Why? Because it is a long tube. तो सप्लाई जो होगी वो थ्रू आउट जो वेसल्स आ इसके रास्ते में आ रही है, ऊपर से नीचे तक जो वेसल्स आप याद कर सकते हो. नंबर ऑब्वियसली इट इज लाइंग रेट्रोपेरिटोनियम, पीछे की तरफ पड़ी है. इट इज लाइंग रेट्रोपेरिटोनियली. तो पीछे जो हमारी वेसल्स हैं, अगर आप ऊपर से लाइन डाउन करो, अगर आप अपने दिमाग को फ्रेम करो तो कौन कौन सी वेसल्स आएंगी? सबसे ऊपर लंबर वेसल्स आएंगी, उसके नीचे एओर्टा की जो ब्रांचेस है कौन सी है? गोनाडल. किडनी के लेवल पे अगर आप ध्यान करोगे तो कौन सी लेवल है? उसके बाद एओर्टा से जो ब्रांचेस अराइज होती हैं तो गोनाडल वेसल्स अराइज होती हैं उसके बाद. तो दे ऑल फॉर्म कॉमन आइलियक. यस, कॉमन आइलियक. तो ऑल द ब्रांचेस दे फॉर्म अ लॉन्गिट्यूडनल प्लेक्सस ऑल अलोंग. ओके, they form a longitudinal plexus all along and they supply the ureter. एब्डोमिनल फोर्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो ये कि इट ट्रेवल्स along the psoas major muscle. It travels all along the psoas major muscle on the tips of lumbar transverse processes. आप जब एक्सरे पे इसको देखेंगे, पेल्विक स्कैन्स देखेंगे इसके, तो हमें यूरेटर वैसे क्यों दिखाई देगी? कमेंट, क्यों दिखाई देगी हमें यूरेटर? सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है, तो हमें एक्सरे पे क्यों दिखाई देगी यूरेटर? एनीबडी? हम सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं क्या एक्सरे पे? एनीबडी? कैन वी सी द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स ऑन एक्सरे? एनीबडी? No, we can't see the soft tissue structures on X-ray. We can only see the bony structures. हम सिर्फ बोन्स देख सकते हैं एक्सरे पे, सॉफ्ट टिश्यू नहीं देख सकते. तो हम लोग यूरेटर को देखने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उसे विजुलाइज कराएंगे. वी गिव अ डाई टू द पेशेंट जो एक्सक्रीट होगी और वो हमें पूरी स्कैन में दिखाई देगी. ओके, दैट डाई इज रेडियो ओपेक and this gives we can trace the ureter all along the transverse processes. lumbar, both sides lumbar transverse process जो है जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं उनके ऊपर हमें यूरेटर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, दिस इज नोन एज पाइलोग्राम.
पाइलोग्राम, किडनी से लोकेट करते हुए नीचे ब्लैडर तक आइए इस पे। Abdominal part, I hope it runs on the psoas major, all along the psoas major muscle on the tips of transverse processes of lumbar vertebrae. One straight line you should remember. Now pelvic force में it runs along greater sciatic notch जो हमने पढ़ी थी, अगर if you remember hip bone पे हमने greater sciatic notch पढ़ी थी, ठीक है ना? तो it runs along the greater vertical part of the greater sciatic notch. इंट्राविजाइकल पार्ट, इंट्राविजाइकल का मतलब, इंट्रा का मतलब अंदर ही अंदर, वॉल के अंदर जो चीज ट्रैवल करेगी। विजाइकल का मतलब ब्लैडर, यानी जो पॉट इसका ब्लैडर की वॉल के अंदर है, जहां से ये एंटर करेगी और अंदर जहां ये ओपन होगी, दैट इज इंट्राविजाइकल पार्ट, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी द यूरेटर ऑल अलोंग, here you can see this is the ureter which is coming along. यहाँ से ऊपर से जब ये एब्डोमिनल पार्ट आ रहे हैं, ये पॉज मेजर मसल दिखाई दे रहे हैं, ये पॉज मेजर, इसके ऊपर ये ट्रैवल करेंगे। नाउ हियर हियर जैसे ये पॉज मेजर धर गया, ये कॉमन आइलियन वेसल्स के ऊपर से टर्न बैक हुई और ये एंटर हो गई ब्लैडर के अंदर। हियर यहाँ ओपनिंग दिखाई दे रही है, यहाँ this is the hip bone, okay, I've tried to show you here, see यहाँ पे ये कॉमन आइलियक वेसल्स जो है डिवाइड हो रही है एक्सटर्नल इंटरनल आइलियक में, और यूरेटर यहाँ पे लैटरल से मीडियल क्रॉस करती है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ यूरेटर है, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो पेल्विक ब्रिम, इफ यू कैन सी, ये लाइन है ना पेल्विक ब्रिम की, तो दिस इज ऑल्सो द पेल्विक ब्रिम, ओके, दिस इज, ये यूरेटर आई यहाँ तक, ये ग्रेटर सियाटिक नॉच के अलोंग आई, इशियल स्पाइन यहाँ पर, एंड देन यहाँ से इशियल स्पाइन की लेवल पे इट टर्न्स मीडियली एंड ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। एनाटॉमिकल साइट्स जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 3 मेन साइट्स जो है वो पीयूजे, पेल्विक ब्रिम एंड यूवीजे, आपको याद ही करने होंगे ये तो। साइट्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन हमें क्यों मालूम होनी चाहिए? क्योंकि यहीं पर स्टोन्स जो होते हैं वो कॉमनली जो किडनी के स्टोन्स पास होते हैं यूरेटर में, यूरेट्रिक कॉलिक जैसे हम बोलते हैं, तो स्टोन्स जो होते हैं जनरली इन कॉन्स्ट्रिक्शन साइट्स पे ही अटकते हैं, ओके, इनमें से किसी भी साइट पर स्टोन अटक जाता है, इसीलिए कॉन्स्ट्रिक्शन जो होती हैं वो हमें सबसे पहले साइट्स होती हैं जिनको हम सर्च करते हैं। इट इज पेरिटोनियम के पीछे, इट इज कवर्ड विद पेरिटोनियम थ्रू आउट, ठीक है ना। इस ऊपर से अगर हम स्ट्रक्चर्स को रिलेशंस इसके देखें तो हियर कैन यू सी, दिस इज दी, क्या है ये सी शेप स्ट्रक्चर जो बनाते हैं हम लोग, यस, डिओडेनम, ठीक है ना, दिस इज दी सेकंड, दिस इज दी डिओडेनम, ओके। नाउ ये यूरेटर हमारी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वेसल कौन सी होंगी जो ऐसे क्रॉस करके आएगी, सर ये राइट साइड में क्या चीज होती है हमारे पास? तो ओरिएंटेशन, दिमाग में ओरिएंटेशन बनाओ, क्या होता है हमारे यहाँ पे राइट साइड में क्या चीज होगी? आइलियम होगी ना, आईसी जंक्शन जो है, इलियोसिकल जंक्शन राइट साइड में होगी ना, जेजुनम और उसके बाद आइलियम, आइलियम जो है कोलन में आके जब खुलेगा तो राइट साइड पे खुलेगा, तो आईसी जंक्शन जो है हमारी राइट साइड पे, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स जो है वो सारी की सारी अपनी ब्रांचेस जो है वो राइट साइड पे डाइवर्ट करेगी ना, क्योंकि उसने वो सप्लाई देनी है वहां पर, वैस्कुलर सप्लाई, ओके। तो जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की वेसल्स है, दैट इज आइलियोपोलिक आर्टरी या पेंडिकुलर आर्टरी, राइट पोलिक आर्टरी, ये सब वेसल्स किस तरफ आएंगी? राइट साइड पर आएंगी, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये सब क्रॉस करेंगी ना यहाँ पर, राइट पोलिक वेसल, ठीक है ना, दिस इज आइलियोपोलिक आर्टरी, ये यूरेटर जा रही है पूरी, और यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे क्या चीज क्रॉस करेगी? देखो मिडलाइन स्ट्रक्चर्स में से जो चीज क्रॉस करती है वो क्या हो सकती है? मेसेंट्री हमारी क्रॉस करती है, रूट ऑफ
मिसेंट्री, मैंने बताई थी मिसेंट्री क्या होती है। और मीजोकोलोन, रूट ऑफ मीजोकोलोन, अगेन इट क्रॉसेस दी मिड लाइन। आप लोगों को स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए जो मिड लाइन क्रॉस करते हैं हमारी बॉडी में। मिड लाइन जो स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में क्रॉस करते हैं, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, व्हाटएवर, बट दो स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी की मिड लाइन को क्रॉस करते हैं, यू शुड नो दो स्ट्रक्चर्स। तो रूट ऑफ मिसेंट्री अगेन इट क्रॉसेस द मिड लाइन। एक ऑर्गन, एक और भी चीज पढ़ी होगी आपने जो मिड लाइन क्रॉस करती है, एनीबॉडी? इसके बीच में कुछ चीज होती है तो क्रॉस कर रहे हैं ना मिड लाइन। ट्रांसवर्स पढ़ा होगा ना, पेनक्रियाज पढ़ा नहीं? क्लास तो होगी ना पेनक्रियाज की। तो राइट साइड से शुरू होता है और लेफ्ट साइड तक जाता है पूरा। स्टमक के रिलेशन में पढ़ते हो ना उसको, किडनी की हाइलम तक जा रहा है तो इट इज क्रॉसिंग द मिड लाइन ना। तो पेनक्रियाज वहां से स्टार्ट होगी आपकी लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये आपसे वाइवा क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच क्रॉस द मिड लाइन। ऊपर से गिनती गिनवा देंगे नीचे तक आपसे। दिस इज व्हाट इज दिस? थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करो। मिसेंट्री है ना ये, रूट ऑफ मिसेंट्री, ओके। लेफ्ट यूरेटर, लेफ्ट साइड पे जो वेसल्स है ना, लेफ्ट साइड पे क्या क्या चीजें हमारे पास, ऊपर से नीचे थोड़ा सा बच्चे दिमाग लगाओ। हमारे पास ऊपर लेफ्ट कोलन है ना, ठीक है, और क्या है ऊपर से, और नीचे कोलन में नीचे आओगे तो क्या है, सिग्मोइड कोलन है ना, ओके। गोनाडल वेसल्स है, सिग्मोइडल वेसल्स है, उसके अलावा जो कॉइल्स ऑफ जेजुनम आइलियम है, ठीक है ना। आप लोग जब तक अपना विजुअलाइजेशन यूज नहीं करोगे ना, यू वोंट लर्न, नहीं होंगी सब चीजें, याद नहीं हो सकती। आपको अपना विजुअलाइजेशन यूज करना पड़ेगा। आप फॉर्म करने की कोशिश करो बॉडी को अपने सामने। पोस्टीरियर रिलेशंस दोनों में सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पोस्टीरियर रिलेशन है, जो मैंने आपको बोली थी, श्वास मेजर एंड टिप्स ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ ऑल लंबर वर्टिब्रेली, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक नर्व जो रिलेशन में आती है, दैट इज जिनाइटो फिमोरल नर्व। जिनाइटो फिमोरल नर्व, ये नर्व आपसे पूछते हैं वो लोग। मीडियल रिलेशंस क्या होंगे, राइट और लेफ्ट के पता होना चाहिए क्या चीज है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। एओर्टा किस साइड होती है, एओर्टा किस साइड होती है, किसने बोला लेफ्ट? सही बोला बच्चे, बिल्कुल सही, एओर्टा लेफ्ट होती है। और राइट साइड में क्या चीज होती है, यस। क्यों, ये भी पता होता है आपको क्यों? आईवीसी को कहाँ ड्रेन करते हैं जाके, राइट एट्रियम में ड्रेन कर रहे हैं, तो बनता ही राइट साइड पे हमारे, और सेंड करेगा राइट एट्रियम में ड्रेन कर देगा। एओर्टा जो है वो हमारी लेफ्ट साइड से निकल रहा है ना बाहर, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकल रहा है, तो वो पूरा लेफ्ट साइड पे ट्रेवल करेगा, यानी लेफ्ट यूरेटर के रिलेशन में एओर्टा होगा, ओके। और राइट यूरेटर के रिलेशन में इंफीरियर वेना केवा होगा। समझ में आ रहा है? समझ में वैसे बहुत लोगों को नहीं आ रहा, शक्ल पे दिखाई दे रहा है। पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर के जो रिलेशन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपसे एग्जाम में पूछेंगे, आई ट्राई टू फोकस ऑन दोस क्वेश्चंस जो आपसे वाइवा में पूछते हो। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर हियर, कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर, दीज आर टू सेमिनल वेसिकल्स, मेल उसमें बात कर रहे हैं हम लोग, दीज आर टू सेमिनल वेसिकल्स हियर, ठीक है ना, ये दिख रहे हैं। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ओके। एंड ये जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है, ये यूरेटर। तो वास डिफरेंस जो है वो मीडियली और मीडियली आती है, यूरेटर से भी मीडियली होती है। What are the relations in the pelvic part? Two seminal vesicles and vas deferens. Can you see? These are the relations in the pelvic part of the ureter. Okay.
A triangular area here you can see which is in between two vast difference. दोनों vast difference के बीच में यहाँ पर हमें triangular area दिखाई दे रहा है. That is in relation to the पीछे क्या होगी यूरिनरी ब्लैडर के पीछे क्या होगा एनीबडी पीछे क्या होगा ब्लैडर के रेक्टम रेक्टम होगी ना पीछे बेटा क्रॉस सेक्शन इमेजिन करने की कोशिश करोगे अगर तो हमारे पास ब्लैडर के पीछे हमारे पास रेक्टम ही है ना ठीक है और फीमेल्स में यूट्रस है ठीक है ना फीमेल्स के अंदर आगे ब्लैडर है सबसे पीछे यूट्रस एंड वजाइना है और पीछे देखेंगे तो रेक्टम है मेल्स के अंदर आगे ब्लैडर है और पीछे रेक्टम है तो बीच में जो रेक्टम के और ब्लैडर के बीच में जो फोल्ड बनेगा क्या बोलेंगे मुझे खुद बोलने की कोशिश करो ना रेक्टो वेजाइकल फोल्ड और फीमेल के अंदर जो फोल्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे हाँ कुछ भी बोल लो चाहे इधर में इधर या उधर वेजाइको यूट्राइन फोल्ड बोल दो और या यूट्रो वेजाइकल फोल्ड बोल दो इट्स वन एंड द सेम थिंग कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ठीक है ना कोई भी तरफ से आप बोल सकते हो बट जो फोल्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम एनीबडी बोलो ना यूट्रो वेजाइकल फोल्ड ठीक है ना और मेल में क्या बनेगा रेक्टो वेजाइकल फोल्ड ठीक है ना क्योंकि वो रेक्टम और ब्लैडर के बीच में समझ में आ रही है मेरे पास उसके अंदर क्या होंगे अच्छा फोल्ड है पेरिटोनियम का तो ऊपर से क्या चीज है जो खुली घूम रही है जेजुनम और आइलियम के कॉइल्स स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स घूम रहे हैं ना ऊपर फ्री तो दे विल बी लाइंग इन दीज फोल्ड ठीक है now this is the oblique part of the ureter which is known as intramural मतलब जो एंटर कर रहा है ब्लैडर की वॉल में which is traveling in the wall of the urinary bladder which is 1.5 to 2 centimeter long ठीक है ना जो पियर्स करता है एंड डिस्टेंस बिटवीन ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम का डिस्टेंस बिटवीन द टू ओपनिंग्स ऑफ द ureter distance between the openings of two ureter in distended bladder and empty bladder distended bladder में वो दूर चला जाएगा ना तो 5 सेंटीमीटर और जो empty bladder होगा तो नजदीक आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हाफ कर दो 5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर आप लोग ये उल्टा बोलते हो हमेशा ट्राई टू से अंडरस्टैंड empty bladder में वो जो का नजदीक आ जाएगा ना और डिस्टेंडेड ब्लैडर में वो दूर चले जाएगा यूटेराइन आर्टरी इट लाइज लैटरल टू यूरेटर यूटेराइन आर्टरीज दे आर लाइंग लैटरल से मीडियल क्रॉस करती है ये यूरेटर को दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हिस्टेक्टमी करते हैं हिस्टेक्टमी मतलब यूट्रस का रिमूवल सर्जरी करते हैं तो हम आर्टरी को यूटेराइन आर्टरी क्लैम्प करते हैं तो गलती से कहेगा यूरेटर क्लैम्प हो जाता है ठीक है ना क्लैम्प हो जाता है इसलिए आपको पता होना चाहिए लैटरल से मीडियल जो स्ट्रक्चर लैटरल से मीडियल क्रॉस कर रहा है दैट इज यूरेटर तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है वहाँ पे कि विच इज यूरेटर मैंने कहा ना पहले ही अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला था वेसल्स जो है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आर्टरी के अंदर भी पल्सेशन हो रहे होते हैं बट यूरेटर भी पल्सेट वो पेरिस्टाल्सिस शो करती है तो वी हैव टू ड्यूरिंग सर्जरी ऐसा नहीं होता जैसे आप अभी एग्जाम में पढ़ रहे हो कि रेड कलर और ब्लू कलर और ग्रीन कलर ऐसा कुछ है ओपन बॉडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता हम ओपन बॉडी में सब एक ही कलर के होते हैं ठीक है तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये आर्टरी है या ये यूरेटर है तो यूटेराइन आर्टरी को यूरेटर जो है वो क्रॉस करता है लैटरल टू मीडियल आर्टरी से तो वहाँ क्रॉसिंग स्ट्रक्चर देख के ही आइडेंटिफाई होता है कि दिस इज द यूरेटर कई बार गलती से यूरेटर क्लैम्प हो जाता है इसलिए आप यू शुड नो दिस रिलेशन सेकेंडली यूट्रस के अंदर सर्विक्स के अंदर यूट्रस और सर्विक्स जब आप पढ़ोगे तो सर्विक्स से 2 सेंटीमीटर लैटरल होती है हमारी यूरेटर तो जो भी सीए सर्विक्स के केसेस होते हैं कैंसर होता है जो सर्विक्स का वो यूरेटर को इन्वॉल्व कर लेता है साथ में तो किडनी जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है उसकी वजह से दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज लाइंग इन द जंक्शन ऑफ द सर्विक्स ओके
Arterial anastomosis, I have already told you. One thing which you want, if you want to learn, the ureter का abdominal part है ureter का, वो medially supplied होता है, और जो pelvic part है वो laterally supplied होता है ज़्यादा. तो vessels को हम लोग जब during surgery we have to take care of this. The vessels, yes. तो यूरेटर जब एब्डोमिनल पार्ट जो होता है वो उसमें मीडियली वेसल्स ज्यादा एंटर करती हैं, और पेल्विक पार्ट में लैटरली वेसल्स ज्यादा ट्रैवल करती हैं. तो जब आप सर्जरी करते हैं तो उस टाइम में आपको बात ध्यान रखनी होती है ताकि आपका कोई भी पार्ट की वेसल जो है वो मिनिमम डिस्ट्रॉय हो. पिंच ऑफ नहीं करते उसको, हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं करते, क्योंकि अगर हम वेसल्स डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो पार्ट का क्या होगा, कोई वर्ड है, एक टर्म, कैन यू एनीबॉडी नेम, किसी पार्ट की अगर हम ब्लड सप्लाई डैमेज कर दें तो क्या होता है वहां का, उस नेक्रोसिस को क्या बोलते हैं, वो भी तो वैरायटी होती है नेक्रोसिस की. तो एवैस्कुलर नेक्रोसिस, एवैस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि ब्लड हमने, वैस्कुलर सप्लाई हमने उसकी गायब कर दी, तो एवैस्कुलर नेक्रोसिस होता है. ओके. वीनस ड्रेनेज ऑलमोस्ट सेम. लिम्फेटिक सप्लाई कैसे जाएगी, कहाँ ड्रेन करेंगे, ऑल अलोंग क्या है हमारे पास, एओटा पड़ी हुई है, वहीं पे सारे लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं एओटा के आसपास ही. ओके. एओटा, फिर उसके बाद कॉमन आइलियस. तो जो जो प्री पैरा एओटिक लिम्फ नोड्स पढ़ते हो ना, एओटा के आगे भी पड़े हैं, एओटा के अगल बगल भी पड़े हैं. तो प्री एओटिक जो एओटा के सामने पड़े हैं, जो साइड में पड़े हैं, दैट इज पैरा एओटिक नोड. ओके. sympathetic fibers and parasympathetic supply, this is important. क्यों? क्योंकि जब यूरेटर में स्टोन को अटकता है आपका, तो सप्लाई के अलोंग ही आपकी पेन ट्रांसफर होता है. इसका T10 से L11. अगर आप लोगों को बिल्कुल पर्टिकुलर सेगमेंट भी याद नहीं हो तो चलेगा. आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी की जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो कहाँ से आती है. दो फ्लो है हमारे पास. हाँ, क्रेनियोसैक्रल एंड थोरैकोलम्बर. यस. और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कैसी है हमारे बॉडी में, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, S234 पूरा जो वो है हमारा एब्डोमेन है, S234 के भरोसे ही चल रहा है पैरासिम्पैथेटिक. S234, ठीक है ना. पेल्विक फ्लैंकिंग नर्व, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस बनेगा, और हमारा पूरा कोलन और रेक्टम और यूरेटर और सब इसी से, ब्लैडर सब इसी से सप्लाई होगा. पेन जो होता है ना, इसीलिए इसका ट्रैवल करता है. लॉइन टू ग्रोइन वर्ड यूज करते हैं इसका, लॉइन टू ग्रोइन. टिपिकल वर्ड्स आर बीइंग, पेशेंट बिल्कुल टिपिकल कंप्लेंट करता है कि बैक से उसका पेन फ्रंट में आ रहा है आगे की तरफ. टिपिकल कंप्लेंट होती है पेशेंट की. लॉइन टू ग्रोइन हम आइडेंटिफाई इसी से करते हैं कि यूरेट्रिक स्टोन है. ओके. ये वर्ड आपसे पूछते हैं लॉइन टू ग्रोइन क्या चीज है. हिस्टोलॉजी, आई थिंक यू पीपल नो क्या क्या लेयर्स होंगे. हाँ, मिडल सर्कुलर, इनर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना. उसके अंदर जो एपिथेलियम होगी वो कौन सी होगी, एक ही एपिथेलियम है पूरे इनर पेल्विस से नीचे तक, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है ना. डेवलपमेंट वो लेंगे एम्ब्रियोलॉजी. एनामलीज क्या क्या हो सकती है इसकी, यूरेटर बने ही नहीं सबसे पहले, कंजेनाइटल एब्सेंस, ठीक है. दूसरी बात, बने लेकिन पूरी नहीं बने, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी नहीं बनी, या तो नीचे वाला हाफ बन गया या ऊपर वाला हाफ बन गया, ठीक है. कैनलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब यूरेटर की ट्यूब तो बनी बट बीच में से कैनलाइजेशन नहीं हुआ. समझ लो ना कैनलाइजेशन वर्ड का, ट्यूब जो बनी वो कॉर्ड लाइक बन गई. आगे बात समझ में, बीच में से फॉलो नहीं हुई वो.
तो कैनलाइजेशन नहीं हुआ उसका ट्यूब का। और ट्राई टू थिंक, अपना दिमाग में सोचने की कोशिश करो और क्या हो सकता है। 2 यूरेटर बन गई, दोनों साइड 2 बन गई, एक साइड 2 बन गई। हाँ, और कहीं और खुल गई, ब्लैडर की बजाय, ब्लैडर की बजाय वो कहीं और खुल गई। वो रेक्टम में ओपन हो सकती है, वो पेरिनियम पे ओपन हो सकती है, ठीक है ना, वो कोलम में ओपन हो सकती है, कहीं पे भी ओपन हो गई। तो अगर कोई भी चीज एबनॉर्मल हो रही है, उसको वर्ड हम क्या यूज करते हैं, एक्टोपिक। एक्टोपिक वर्ड बोलते हैं ना उसे। एक्टोपिक वर्ड का मतलब क्या है, जहां उसे होना चाहिए वो वहां नहीं है, उसके अलावा वो सब जगह है, ठीक है। तो जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है उससे अगर कहीं और हमें वो मिल रही है तो दैट मीन्स इट इज एक्टोपिक। ओके, तो एक्टोपिक यूरेटर भी हो सकती है, यानी उसकी ओपनिंग जो है वो कहीं और मिल रही है हमें, मतलब ब्लैडर में खुलने की बजाय वो कहीं और खुल रही है। समझ में आ रही है सबको। अगर यूरेटर ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, कहीं पर भी स्टोन अटक गया, कोई कैंसर इन्वॉल्वमेंट हो गया, कहीं भी हो गया और ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, जो उसका प्रोक्सिमल पार्ट होगा यूरेटर का वो डायलेट होना शुरू हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए हाइड्रो यूरेटर। हाइड्रो का मतलब डायलेटेड होगी यूरेटर, हाइड्रो यूरेटर। अगर किडनी का पार्ट डायलेट होना शुरू हो जाएगा फिर क्या बोलेंगे, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी किडनी डायलेट होनी शुरू होगी। हाइड्रो यूरेटर मतलब यूरेटर डायलेट होना शुरू हो गया। ओके, डुप्लीकेशन हो सकती है। डायलेटेड यूरेटर, ये कंप्लीट डुप्लीकेशन है यूरेटर का, यानी ऊपर भी 2 हैं, नीचे भी 2 हैं, पूरे रास्ते में 2 हैं, कंप्लीट डुप्लीकेशन है ये यूरेटर, ठीक है ना। यहाँ पे ये इस तरफ दिखा रहे हैं पार्शियल डुप्लीकेशन है, ऊपर से तो 2 निकली पर नीचे एक ही पहुंची, समझ आ गया, दोनों बीच में मर्ज हो गई। इसलिए जरूरी नहीं है मर्ज हो जाए, कई बार कहीं और भी खुल जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे वाला लूप जो है ब्लाइंड है, ऊपर किडनी और वो डेवलप ही नहीं हुई, ये ब्लाइंड लूप डेवलप हो गया ना, ये ब्लाइंड यूरेटर है। ओके, so these are all congenital anomalies. Ureteric colic, I have already told you what is ureteric colic. Lithotripsy word, lithotripsy का मतलब, लिथो मतलब स्टोन, स्टोन को अगर हम तोड़ रहे हैं, लिथोट्रिप्सी दैट इज ब्रेकिंग ऑफ दीज रीनल स्टोन, ठीक है। हम 2 तरीके से करते हैं, पहले 2 तरीके से करते थे, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव देते थे पहले पेशेंट में, वहां पे लोकेट करके स्टोन को बाहर से एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव देते थे और स्टोन को ब्रेक कर देते थे। पर आजकल लेटेस्ट जो है वो लेजर आ गई, लेजर से हम स्टोन को ब्रेक करते हैं, उसके पार्टिकल फ्लश ऑफ हो जाता है यूरिन में। ओके, बट आपसे एग्जामिनर क्योंकि आपके सब पुराने आते हैं तो वो उनको ये शॉक वेव्स जो है ज्यादा पता होती है, यू शुड नो दो। लेजर लिथोट्रिप्सी समझ आ गई ना। लिथोट्रिप्सी वर्ड का मतलब सिर्फ स्टोन का ब्रेक है, उसमें कहाँ कैसे कर रहे हैं इसका मेथड नहीं है, मेथड में 2 है, शॉक वेव एंड लेजर, ठीक है। तो लेजर लिथोट्रिप्सी का मतलब हम स्टोन को किससे तोड़ रहे हैं, लेजर से तोड़ रहे हैं। सर्जिकली मैंने बताया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम यूरेटर को। यूरेटर को हम देख सकते हैं कैसे, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, स्कोपी, डायरेक्ट स्कोपी डाल के देख लें, ठीक है। पाइलोग्राफी, वो मैंने कहा था डाई देते हैं पेशेंट को और वो एक्सपीट होके आती है। पाइलोग्राफी प्रोसीजर को बोलते हैं, पाइलोग्राम इस एक्सरे को बोलते हैं। 2 टाइप्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। नाउ यूरिनरी ब्लैडर, बेटा बहुत शॉर्ट में करना पड़ेगा ये। यूरिनरी ब्लैडर मालूम है ना आपको, मस्कुलर बैग है, ठीक है ना, इट इज अ मस्कुलर बैग विच स्टोर्स यूरिन, ओके, टेम्परेरी स्टोरेज यूरिन, है ना। एग्जामिनर आपको पूछता है वो परमानेंट स्टोरेज है, नहीं परमानेंट नहीं है, वो डिस्कार्ड कर देता है, टेम्परेरी स्टोरेज है यूरिन का।
कैसे कैसे दिखाई देगा हमें ब्लैडर? टेट्राहीड्रल शेप है, टेट्राहीड्रल, समझ लो टेट्राहीड्रल क्या होता है? ऐसे टेट्राहीड्रल, देखा ना ऐसे। इसका जो एपेक्स है ब्लैडर का वो प्यूबिक सिम्फाइसिस अम्लाइकस की तरफ है हमारा, ठीक है, ओके। और इसका जो बेस है वो पीछे है, बेस जो है इसका पीछे है पोस्टीरियरली। समझ आ रही मेरी बात? एपेक्स जो है ये हमारा अम्लाइकस की तरफ है, यानी कि हमारा इसके इंटीरियर बॉर्डर हुआ, दो इंफीरियर लेटरल सरफेसेस हो गए, ठीक है, एक पोस्टीरियर सरफेस हो गया ऐसे, और एक सुपीरियर सरफेस हो गई। ये समझ में आ रही है बात? ऐसे है हमारा ब्लैडर। एपेक्स जो है वो हमारा अम्लाइकस की तरफ है, ठीक है, ये इंटीरियर बॉर्डर हो गया, यानी दो इंफीरियर लेटरल सरफेसेस है, ठीक है, ये पोस्टीरियर सरफेस है जो इसका, ये पोस्टीरियर सरफेस और ये सुपीरियर सरफेस। समझ आ गया? यूरेथ्रा जो है वो यहाँ से हमारी नीचे जो एंगल है उसे यूरेथ्रा आ रही होगी, ओके। ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना, क्योंकि ब्लैडर आपको सॉफ्ट टिश्यू में रखा हुआ मिलेगा और वो आपसे एनाटॉमिकल पोजीशन में रखवाएंगे ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू में यहाँ रखा हुआ है और वो आपसे एनाटॉमिकल पोजीशन, हर ऑर्गन को वो आपसे एनाटॉमिकल पोजीशन में जरूर रखवाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे रखना है। कैपेसिटी पूछते हैं इसकी, आपकी कितनी है इसकी? 220 ml, 220 ml, ठीक है ना। फिलिंग ऑफ ब्लैडर की जो सेंसेशन होती है वो 100 से 150 ml पर शुरू हो जाती है, पर आप वॉलंटरली इसको होल्ड कर सकते हो टिल 500, वॉलंटरली होल्ड कर सकते हो टिल 500, 500 पर ये पेनफुल सेंसेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये कैपेसिटीज एग्जामिनर वाइवा क्वेश्चन है सारे। 220 ml कैपेसिटी है, 150 के आसपास इसकी पुलिंग मतलब ब्लैडर फिलिंग की सेंसेशन आपको होने लगती है। 500 के बाद ये पेनफुल सेंसेशन में कन्वर्ट हो जाती है और मैक्सिमम होल्ड जो है वो 800 ml है, ओके। लोकेशन जो है वो डिपेंड करती है एज के साथ। जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका जो लोअर एंड है ब्लैडर का वो अपर एंड ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस पे होता है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो लोअर एंड जो है वो लोअर एंड ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस पे आता है। ये पूरी एग्जाम क्वेश्चन है यहाँ पर। यूरेथ्रा के जो ब्लैडर का जो एंड है वो अपर एंड ऑफ सिम्फाइसिस पे होता है जब बेबी बॉर्न होता है, एंड जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो लोअर एंड ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस तक आता है, यानी डिसेंट होता है उसका, ओके। एंड डिसेंट स्टार्ट आफ्टर बर्थ, क्योंकि ज्यादातर चीजों का जो डिसेंट आपने पढ़ा है वो एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा है, यानी ड्यूरिंग डेवलपमेंट, बट यूरेथ्रा का जो डिसेंट है वो आफ्टर डेवलपमेंट हो रहा है, ओके, आफ्टर बर्थ हो रहा है वो। Apex I've already told you, base, this is the bladder, see this is the apex here, these are the two ureter and ये urethra, neck of the bladder तो कंटिन्यू हो जाएगी urethra, two inferior surfaces, apex जो है ये median umbilical ligament, median umbilical, ये obliterated urachus है, इससे अटैच्ड है umbilicus से, median umbilical ligament, तो तीन फोल्ड पढ़ेंगे हम, मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, मीडियल टू मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड पढ़े ना एम्ब्रियोलॉजी में, ये वाइवा में पूछेंगे आपसे मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड में क्या है और मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड, टू राइट एंड लेफ्ट मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड क्या है, ठीक है। तो मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड के अंदर ये दिस इज गोइंग टू फॉर्म दी ऑब्लिटरेटेड यूरेथस, इसका प्रॉक्सिमल पार्ट, और डिस्टल पार्ट इसका क्या बनाएगा? सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ओके। Here
this is the superior surface of the bladder, this is the inferiolateral, two inferiolateral, right and left. ये anterior border हो गया, ये posterior surface हो गया. ये prostate है हमारी, neck of the bladder के ऊपर. neck of the bladder जो है उस पे हमारी prostate है male में, और ये urethra बीच में, urethra पास होती है. This here we can see the inferior view. वहाँ जो बच्चे हैं ना वो पढ़े लिखे हैं आराम से, well acquainted, they can study themselves only. They don't need even teachers. I mean so intelligent people. कोई जरूरत ही नहीं उन्हें पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, वो खुद ही पढ़ लेते हैं या दोस्तों से पूछ के कर लेंगे. रिलेशंस, सी द इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपसे वाइवा में पूछा जाएगा इसका नर्व कंट्रोल. विल डिस्कस स्ट्रेट अवे ऑन टू दैट. देखो ये जो है ना बुक्स में सब में बहुत कंफ्यूजन दिया है. आई ट्राई टू मेक इट सिंपल. हमारे पास ब्लैडर में हमारे पास 3 सप्लाई है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, है ना. पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमारा 2 तरीके से सप्लाई करता है. पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमारा 2 तरीके से सप्लाई करता है. आज हमारी सारी सप्लाई आएगी एक ही जगह से, दैट इज S234. ठीक है. तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है वो ब्लैडर की जो मसल है उसको क्या बोलते हैं हम? यस, कार्टोसिन. हाँ, ऐसे होता है कंफ्यूजन. डेट्रूसर, डेट्रूसर मसल है. डार्टोस कहाँ पड़ी थी? यस, सुपरफिशियल लेयर जो थी स्क्रोटम की उसके अंदर हमने पढ़ी थी डार्टोस. ओके. तो डेट्रूसर मसल है जो हमारी ब्लैडर को कंट्रोल करता है, मीन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके. नाउ पैरासिम्पैथेटिक की S234 थ्रू पेल्विक स्लाइडिंग नर्व जो है वो डेट्रूसर को कंट्रोल करती है. ठीक है. सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे? थोरैकोलम्बर आउटफ्लो होता है उसका क्लियर कट. थोरैकोलम्बर का मतलब T11, 12, L12. तो थोरैकोलम्बर सबको यही जाएगा एब्डोमेन में. ठीक है. थोरैकोलम्बर आउटफ्लो है वहां पर सिंपैथेटिक का, और वो कंट्रोल करेगा मेनली स्फिंक्टर विजाइकी. स्फिंक्टर विजाइकी मतलब इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. दैट इज यहाँ यूरेथ्रा पे हमारे 2 स्फिंक्टर्स हैं. एक है जो ब्लैडर और यूरेथ्रा की जंक्शन पे है, दिस इज इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और स्फिंक्टर विजाइकी. एंड दिस हेयर जो हमारा इधर है ये है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और स्फिंक्टर यूरेथ्री भी बोलते हैं. अभी मैं इंटरनल और एक्सटर्नल करके बात करूंगी क्योंकि आप बाकी टर्म से कस्टम नहीं. तो इंटरनल वाला जो है ये सिंपैथेटिक के कंट्रोल में. समझ आ रही है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा इनवॉलंटरी कंट्रोल है ना. ओके. सिर्फ हमारा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये वॉलंटरी है. वॉलंटरी समझ रहे हैं, हम लोग कंट्रोल अपने सेल्फ कंट्रोल के लिए. तो इसके लिए है पुडेंडल नर्व. अगेन इट इज कमिंग पैरासिम्पैथेटिक यानी S234 से ही आ रही है वो सप्लाई, पर वो नर्व दूसरी है, दैट इज पुडेंडल नर्व. आपको मैं इसलिए सिर्फ मेजर 3 बातें बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बुक्स में बहुत कंफ्यूजिंग दिया हुआ है. ट्राई टू रिमेम्बर व्हाट आई एम सेइंग. पैरासिम्पैथेटिक इज S234 through pelvic splanchnic nerve is controlling this detrusor muscle. Okay. Sympathetic that is thoracolumbar outflow T11, 12, L12. It is controlling internal sphincter. Okay. And pudendal nerve S234 again, it is controlling the external sphincter.
इंटरनल स्फिंक्टर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ एक रोल है मेल्स में है, वो भी कि ये सिंपैथेटिक जो होता है ये कॉन्ट्रैक्टेड होती है तब जब इजैकुलेशन होता है। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड सो दैट रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन नहीं। अगर ये सप्लाई खत्म होती है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं होता तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, यानी इजैकुलेशन जो होगा के टाइम पर वो यूरेथ्रा में आने की बजाय ब्लैडर के अंदर चले जाएगा। तो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये जो है इंटरनल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसको बंद करेगा। तो एक ही प्ले रोल है इसका सिंपैथेटिक का यहाँ पर, उसके अलावा ये कभी भी और कोई रोल नहीं है इसका। मेन जो फंक्शन है वो पैरासिम्पैथेटिक का ही है, कंट्रोल पूरा, ठीक है। डेट्रूसर मसल जो होती है वो यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक S2-3 को इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको रिलैक्स करेगा, ऐसा कहा हुआ है बुक में, पर इस पर कॉन्ट्रोवर्सी है इस बात पर। तो S2-3 इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यूरिन पास हो जाएगा मैच्योरेशन रिफ्लेक्स की तरह। बच्चों के अंदर क्या होता है, जब बेबी बॉर्न होता है, अगर आपने देखा हो तो वो कहीं पे भी यूरिन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये स्पाइनल रिफ्लेक्स की लेवल पे काम हो रहा है, यानी यूरिनरी डिस्टेंशन हुई और वहां से मैसेज आ गया और यूरिन पास आउट हो गया, ठीक है ना। मतलब कोई कॉर्टिकल कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, समझ में आ रहा है। ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं है इस रिफ्लेक्स पे, इट इज टोटली स्पाइनल रिफ्लेक्स व्हेन बेबी इज बोर्न, इन्फेंट के अंदर, ठीक है। जब बच्चा जो होता है टॉयलेट ट्रेंड जिसे हम कहते हैं, जो बेबी होता है वो कैसे होगा, कब होगा टॉयलेट ट्रेंड? जब उसके ऊपर कॉर्टिकल कंट्रोल आ जाएगा, समझ लो, कॉर्टिकल कंट्रोल आ जाएगा। कॉर्टिकल का मतलब हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स और फोन्स का कंट्रोल, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का जो कंट्रोल है वो इस रिफ्लेक्स के ऊपर आ जाएगा। देन द बेबी कन्वर्ट्स इनटू टॉयलेट ट्रेन पर्सन। समझ आ रही मेरी बात? और वो कब होगा? जब बच्चे के फाइबर जो है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो पूरा माइलिनेट हो जाएगा। तो आपसे पूछे हैं कि कब बेबी जो है टॉयलेट ट्रेन होता है? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो होते हैं वो बच्चे बेबी पैदा होता है तब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा थोड़ा है। दे आर देयर बट दे आर नॉट माइलिनेटेड, मतलब दे आर नॉट रेडी फॉर फंक्शन। ओके, वंस द ट्रैक्ट गेट्स माइलिनेटेड, माइलिनेटेड वर्ड समझ रहे हो ना? तो वंस द ट्रैक्ट गेट्स माइलिनेटेड, ओके, तो दिस कॉर्टिकल ट्रैक्ट जो होगा जैसे ही माइलिनेट होगा ब्रेन का कंट्रोल आ जाएगा इस रिफ्लेक्स के ऊपर। तो मैं आगे मेरी बात ओवर हो गया है ना। बट बच्चे ये समझ लो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे ब्लैडर में ना ये न्यूरोजेनिक कंट्रोल जो है ये पूरा ब्लैडर का पूछेंगे आपसे बार बार, इवन क्वेश्चन भी आता है, फुल क्वेश्चन आता है। और जो ब्रेन का कंट्रोल होता है इस रिफ्लेक्स पे वो इनहिबिटरी होता है, यानी कि वो इस रिफ्लेक्स को इनहिबिट करता है, एक्साइटेटरी नहीं होता उसका, इनहिबिट करता है वो इस रिफ्लेक्स को। यानी कि डिस्टेंशन तो होगी पर एम्प्टिंग नहीं होने देगा वो ब्लैडर की, ठीक है। एम्प्टिंग के लिए वो कंट्रोल जो है, जब तक वो एक्साइटेटरी इंपल्सेस उसके लिए नहीं आएंगे अलग से, ब्लैडर जो है वो डिस्टेंड होगा लेकिन एम्प्टी नहीं होगा। पेन सेंसेशन कौन ले जाएगा ब्लैडर से? दोनों ले जाएंगे, सिंपैथेटिक भी पैरासिम्पैथेटिक भी, यानी दोनों जगह जाएगा। T11 12 L12 पे भी जाएगा और S2-3 4 भी जाएगा पेन सेंसेशन। बट सिंपैथेटिक का रोल बहुत कम होता है, पैरासिम्पैथेटिक का ही मेन रोल होता है। अब जो वर्ड्स आपको मैं 2-3 वर्ड्स और बता रही हूँ, एक होती है अर्ज कॉन्टिनेंस। अर्ज कॉन्टिनेंस समझ लो। कॉन्टिनेंस का वर्ड का मतलब होता है पैसेज ऑफ यूरिन, कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। कॉन्टिनेंस जो है इसका मतलब है पैसेज ऑफ यूरिन। अर्ज कॉन्टिनेंस का मतलब कि पेशेंट को अगर एक बार डिजायर हो गई यूरिन की तो वो होल्ड नहीं कर सकता यूरिन, ओके। अर्ज कॉन्टिनेंस का मतलब है कि पेशेंट को अगर डिजायर हो गई यूरिन की तो वो होल्ड नहीं कर सकता, उसको पास ही करना होगा। कंप्लेंट आएगी, टिपिकल कंप्लेंट होती है पेशेंट की कि मेरे को यूरिन लगता है तो फिर मैं होल्ड नहीं कर सकता, मुझे पास करना ही होता है, अगर मैं नहीं जाता तो मेरा पास हो जाता है अपने में। दैट इज नोन एज अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है? अगर आप इसको नर्व सप्लाई से रिलेट करोगे तो यू गेट इट। इसका मतलब उसका पुडेंडल नर्व का कंट्रोल जो है वो पुअर है, वो वॉलंटरली कंट्रोल नहीं कर सकता यूरिन को। You get my point? Urge incontinence means कि पेशेंट अब
उसका जो पुडेंडल नर्व का कंट्रोल है, यानी कि तो उसका वॉलेंट्री कंट्रोल है वो पुअर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ डैमेज जो है वो हमारा कहाँ है, पुडेंडल नर्व पर है। अगर पेशेंट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो रही है, यानी जब पेशेंट स्ट्रेस करता है, यानी कफिंग है ना, स्टूल पास कर रहा है, कोई भी एब्डोमिनल प्रेशर जिससे बढ़ रहा है उसका, उससे यूरिन पास हो जाता है उसका, दैट इज नोन एज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अगर पेशेंट के अंदर टिपिकल कंप्लेंट है, इसका मतलब तो कोशिश करो ना, मैंने कहा सोचने की कहाँ होगा, कहाँ प्रॉब्लम है उसके, यानी उसकी जो इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस है उसके पास कंट्रोल नहीं है वो, वहां पर कंट्रोल नहीं है वो, मतलब वहां के जो फाइबर्स आ रहे हैं वो लॉस कर रहे हैं अपना कंट्रोल, दैट कॉजेज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। पेल्विक फ्लोर की मसल्स का रोल होता है इसके अंदर, वही S234 सप्लाई होती है, तो वो वहां पर कंट्रोल नहीं है। समझ आ रही है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अब ना होती है, एक होती है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो का मतलब क्या मतलब होगा ओवरफ्लो, यानी पूरा फुल भर गया कोई चीज, अब जो है वो ओवरफ्लो कर रही है। समझ आ रहा है? ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि पेशेंट जो है उसको सेंसेशन खत्म हो गई, पेशेंट को फीलिंग की सेंसेशन ही नहीं है, तभी तो ओवरफ्लो हो रहा है। अगर पेशेंट को सेंसेशन होती है यूरिन की तो वो पास करने जाएगा ना खुद ही, और अगर पेशेंट को फीलिंग ऑफ ब्लैडर की सेंसेशन ही नहीं हो रही, यानी सेंसरी सप्लाई इज डैमेज ऑफ ब्लैडर, ठीक है, दैट मीन्स पेशेंट जो होगा उसकी कंप्लेंट होगी ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, कि मेरे को थोड़ा सा ड्रिबल हो जाता है एक साथ यूरिन, फिर क्योंकि वो ब्लैडर तो हमेशा फुल ही रहेगा उसका, बट जो एक्स्ट्रा है वो पास हो जाएगा, फिर वो वापस गई, क्योंकि पेशेंट को सेंसेशन ही नहीं हो रही यूरिन की। एम आई क्लियर? दैट्स इट, खत्म।